यस फ्रेंड्स, एफआईआई इंटरप्रिटेशन का डाटा डिस्क्लेमर देख के इस वीडियो को देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दोस्तों, ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को देख के लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दोस्तों, सिर्फ ये इन्फॉर्मेटिव क्रिएटिव वीडियो है, आप इसको सोचिए, समझिए, परखिए। एफआईआई ने आज 1300 करोड़ का लगभग कैश में बेचा और डीआईए ने 4750 करोड़ का माल बाई किया। इससे ज़्यादा डाटा दोस्तों डिटेल में अभी तक नहीं आया, 9:45 के आसपास हो रहे। हाँ, कुछ कंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि अभी डो जोन्स एंड नैस्डैक दोनों प्लस में हैं। उनके आधार पे हमारा गिफ्ट निफ्टी दोस्तों 257 है, यानी हमने 150 पे बंद हुए, वहाँ से लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा पे बंद है, वो चल रहा है। और कल इसी के देखते हुए, क्योंकि एशिया अच्छा बंद हुआ था, यूरोप तो रेड हो गया दोस्तों कल शॉर्ट कवरिंग की मुझे चांस लगता है। गिफ्ट निफ्टी वो निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, ओवर सोल्ड आज बाजार हुआ है, बहुत ज़्यादा बिक्री हुई है दोस्तों उसका शॉर्ट कवरिंग तो आएगा। किसी के पास कॉल है, मेहरबानी करके वो अब 2-3 रुपये पे कोई कॉल वाला निकलेगा अभी क्या, संभाल के रखे दोस्तों। आधा एक घंटे तक कॉल रिकवरी के साथ साथ ऊपर आएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है कल के लिए। और जिसके पास पुट है वो वेट करे। आफ्टर ऑल मार्केट को गिरावट का मुंह तो देखना ही पड़ेगा दोस्तों। उसकी वजह कोविड के केसेस बढ़े, नंबर 2 एफआईआई ऑन लीव, छुट्टी पे हैं, नंबर 3 शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन की छुट्टी सामने खड़ी है। कोई भी अनहोनी इन छुट्टियों में हो सकती है और कोई भी अपनी पोजीशन कैरी करके ले जाना नहीं चाहता। नंबर 4 दिसंबर का महीना है पिछले इतिहास बताता है कि इस दिसंबर में एवरी टाइम ये डिक्लाइन ही होता है नवंबर के मुकाबले। बार बार रोज ये बातें मैं दोहराता हूँ दोस्तों वीडियो के माध्यम से। हाँ, शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगी। पुट जिसके पास है वो रखिए, पैनिक में ना निकाले। अगर कोई कैरी की है तो प्रॉफिट लेने का अच्छा खासा आज मौका पुट ने दिया था। मैंने भी एक निफ्टी 50 की 51 रुपये पे पुट दिलवाई थी, कितने भी लोट लो 95 पे बंद हुई दोस्तों। देखिए, प्रॉफिट या लॉस, मार्केट इज ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर ट्रेंड हमने नेगेटिव देखा तो पुट लेके बैठ गए और पुट ने दोस्तों 30 35 40 पॉइंट दिए। अगर हमने कोई कॉल 40 पे दिलवा भी दी और हमें 40 पॉइंट पुट में मिल भी गए तो दोस्तों लॉस उसको नहीं कह सकते। फिर निफ्टी की भी हमने पुट दिलवाई 69 पे, कितने भी लोट लो दोस्तों वो भी 82 तक गई। आज का तो ये नज़रिया रहा। और सुबह से ही हम बैंक निफ्टी की तो दोस्तों जब 48,000 के ऊपर था पुट लेके ही हमने काम किया। तो कुल मिला के 3 पुट, एक कॉल में भी हमने निफ्टी 50 के सुबह 8-10 पॉइंट ले लिए थे। लेकिन जब दोबारा से हमने एक कॉल दी निफ्टी 50 की 21,500 की दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड वे बाजार गिरा। इतना गिरता हुआ बाजार कॉल पुट के सिलसिले में मैंने पहली बार देखा। उसकी एक ही वजह थी, एक ही सेंटेंस में। सब लोग अलग अलग फ़ोन करके पूछें, व्हाट्सएप करके पूछें, एसएमएस करके पूछें,
उनको सबको एक ही सेंटेंस में मेरा जवाब है, FII छुट्टी पे गए, ऑपरेटर आज़ाद हो गए। जब जब ऑपरेटर आज़ाद हुए, ऐसी अनहोनी घटनाएं हिंदुस्तान के बाजार में वाजिब हैं, क्योंकि कोई रोक टोक तो है नहीं। अगर आज FII एक्टिव होते तो वो इतना ज़्यादा शॉर्ट सेल नहीं कर पाते, कॉल राइट नहीं कर पाते, उनको अरेस्ट कर लिया जाता पुट राइट के माध्यम से। लेकिन पुट राइट करने वाला दोस्तों कोई था ही नहीं। कल रिकवरी के चांस तो डेफिनेटली हैं, ओवरसोल्ड है, एक्सपायरी है, लेकिन ये मत सोचिए कि काफ़ी ऊंची रिकवरी होकर फिर ये 21,500 पे चला जाएगा। और ये मैं पहले से कह रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक ऑप्शन में तो दिसंबर के मत लो, कॉल बाय मत करिए। अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। निफ्टी 50 कल 350 पहला रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, 350। पहला रेजिस्टेंस होगा 350। एंड दूसरा दोस्तों जो बार बार दिखा रहा था, ऐसा नहीं है कॉल इतनी जबरदस्त गिरी, मैंने उसको 20 से 40 भी होते देखा, लेकिन वो क्षण भर के लिए, कोई निकल ही नहीं पाएगा, बहुत ही क्षण भर के लिए। फिर एक 400, 21,400 इज द लास्ट। इसके ऊपर मुझे निफ्टी 50 बिल्कुल भी जाता दिखाई नहीं दे रहा। 350 एंड 420 दो ही रेजिस्टेंस हैं मेरे पास। 350 तो आ सकता है क्योंकि ओवरसोल्ड है, ये रिकवरी पॉसिबल है। डो जोन्स कहाँ खुलेगा, डो जोन्स फ्यूचर क्या होंगे, ऑपरेटर को उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आज माहौल जिस माहौल में गिरा, डो जोन्स भी रेड हो गए दोस्तों। हम US को फॉलो करते हैं, आज US हमें फॉलो कर रहा था। एशिया अच्छे खासे ग्रीन थे, यूरोप भी ठीक ठाक था, लेकिन अब लगता है आने वाले दिनों में US हमें फॉलो करेगा। तो ओवरसोल्ड की वजह से दोस्तों रिकवरी तो पॉसिबल है। बार बार इस सेंटेंस को कह रहा हूँ मैं, चाहे डो जोन्स फ्यूचर या डो जोन्स अप डाउन कुछ भी हो, अगर बाजार फ्लैट खुलेगा तो रिकवरी तो पॉसिबल है। कहाँ तक? मैक्सिमम 350 तक, और उसके बाद 420 तक, बस इसके ऊपर नहीं। वो 21,500 तो भूल जाओ, एंड वहां से दोस्तों फिर गिरेगा। अगर इसने कल 21,087 जो लो था आज वो तोड़ दिया, तो दोस्तों नीचे का जो सपोर्ट है 20,000 और 800, 20,800 एक ही सपोर्ट है बस, 20,800। उसके नीचे नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा, कल नहीं जाएगा। बात आती है बैंक निफ्टी की। HDFC ने संभाल लिया, सुबह से संभाला हुआ था, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोंकता, वो हम सुबह ही वहाँ पर किए थे दोस्तों, इसलिए हमने इसकी पुट दे डाली थी कि आज इसको गिरना ही गिरना है, ऊपर तो ये जाएगा नहीं। 202 शायद लो बनाया है, 110 मेरा लेवल था, 47 110। अगर इसने कल दोस्तों 202 तोड़ दिया तो फिर ये 47,000 भी तोड़ेगा और ये 46,800 आपको दिखा सकता है, जो एक ही सपोर्ट होगा। और रेजिस्टेंस तो दोस्तों मैंने बता ही देता हूँ आपको,
अब ये 47,700 47,700 के ऊपर वेरी डिफिकल्ट टू गो, वेरी डिफिकल्ट। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट रेजिस्टेंस इज 47,900, इसके ऊपर नहीं जाएगा। चांस फिर वही है, थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी 47,500 600 तक की, और 600 से दोस्तों फिर टूटेगा ये, तो 202 तोड़ दिया तो फिर 47 के भी नीचे जाएगा। और ऑप्शन में कोई स्टॉक बाय मत करिए ना सेल करिए। सेल कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करके मैं कल दूंगा। कैश में अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं दोस्तों, मैंने रोज वीडियो में बोल रहा हूँ कि गिरेगा दिसंबर के लास्ट में, तब अच्छे स्टॉक्स लोअर प्राइस पे दिए जाएंगे, उसका आप इंतज़ार करिए। इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।